हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 5 and 5 पोर्टल है इसमें क्या कुछ एनर्जी चेंजेस हुई हैं उनके अंदर जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं और वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं, यही आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो आपके सामने रखे हैं मैंने ये 3 कार्ड्स। पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है दी एम्प्रेस, तीसरा है फूल। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर देखनी है अपनी रीडिंग। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है। ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, तो चलिए भाई देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी अभी कैसी है और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं, और उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है। तैयार रहें सभी लोग वो सुनने के लिए जो आएगा, ठीक है। आपको पता है ये कि जो आएगा मैं वही बोलूंगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस एनर्जी में है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो। नंबर 1 फूल की एनर्जी में है। Okay, 2 of cups, then 3 of wands. Alright, तो एनर्जी तो कुछ ऐसी है कि रिस्क लेने को ये तैयार हैं, वो भी कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि अभी से पहले इनको कमिटमेंट या शादी इन सारी चीजों से बहुत दिक्कत होती हो, ये बात नहीं करना चाहते हो, बट अब ये बात करने को तैयार हैं और अपना फ्यूचर किसी के साथ में सोच रहे हैं। अब ये किसके साथ में सोच रहे हैं वो आगे की रीडिंग में हमें पता लगेगा। मैंने आपका नाम नहीं लिया है, सिर्फ इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि अभी तक मुझे भी कंफर्म्ड नहीं है कि ये जो सोच विचार इनका चल रहा है किसके लिए चल रहा है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एनर्जी मैंने चेक करी है, तो एनर्जी तो काफी रोमांटिक है और काफी सुंदर है, मतलब आप देख ही सकते हो। ये जो कार्ड है ये भी कमिटमेंट की बात करता है, कनेक्शन की बात करता है और ये भी फ्यूचर की बात करता है। मतलब कोई व्यक्ति जब अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहा होता है किसी और के साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। उसको थोड़ा रिस्की लग रहा होता है लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोच कर कि कब तक इसी तरीके से जिंदगी हम जिएंगे, तो फाइनली ये रिस्क लेना पड़ेगा। सो लेट्स सी, ओके। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एनर्जी आपको लेकर है या किसको लेकर है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने कहा ही था। ओके, सो हाँ जी, ये फीलिंग्स तो आपको लेकर ही हैं और मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा था और यही आपको छोड़कर गए थे, कुछ ऐसा है। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। तो आप दोनों के बीच में नहीं बन रही थी, चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी एंड शायद इन्होंने फिर आपको छोड़ दिया हो, आपसे मूव ऑन कर लिया हो, या फिर हो सकता है इनके अंदर फीलिंग्स नहीं रही, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको बोला हो कि अरे अब मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं हैं, या फिर ऐसा है कि वो दब गई हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मर गई हैं, ठीक है। इस तरीके के ये वर्ड्स हो सकता है इन्होंने यूज करे हों, क्योंकि वैसे मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करती, बट बार बार मुझे ये इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने बोला कि हो सकता है इन्होंने बोला हो। और जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया तो ये सोचकर किया कि अभी इनकी लाइफ बैलेंस्ड है, अब कोई दिक्कत नहीं रही, परेशानी नहीं रही, लेकिन बाद में इनको दिक्कत तो हुई है, ठीक है। तो फाइनली अभी इनको लग रहा है कि वापस से इनको आपसे बात करनी है और आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं, जस्ट वेरी गुड। और देखते हैं क्या है। मैसेज करने का सोच रहे हैं, ये मैसेंजर है भाई। स्ट्रेंथ, ओके, डेविल, ये 24 घंटे सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक हो, इनका ये रहता हो कि ये बात ना करें, आप ही शुरुआत करो, अपनी तरफ से बात करो, तो
मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैसेज का ही वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये भी दिखाता है कि हो सकता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो। कई बार मैंने बोला है आपको कि नेवर चेज, अगर आप चेज नहीं करते हो तो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अगर आप चेज करते हो तो वो भागता है। तो हो सकता है कि जब आपने खुद पर फोकस करना शुरू किया तो वही एनर्जी उसी तरीके से काम करी। अब क्योंकि आपने उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया तो उनका ध्यान आपकी तरफ आने लग गया। तो ये चीजें हो रही हैं, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और ये रह नहीं पा रहे। और अब इनको बात करनी है, दैट्स इट। इनको ये लग रहा है कि कैसे भी करके बात हो जाए, ये चल रहा है भाई। और देख लेते हैं क्या है और क्या ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये देखते हैं कब तक लेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है, कंग्रेचुलेशंस गाइस। और अभी आप जो कर रहे हो ना वो करते रहना, उसको चेंज मत करना, क्योंकि उसी की वजह से एनर्जी चेंजेस हुई हैं। ओके, दी वर्ल्ड, हेरोफेन, टंटना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ जी, आपको कमिटमेंट मिलेगा बहुत जल्दी। साइकिल था, ये चल रहा था, एंड हो चुका है। दूर रहते हैं ये आपसे, तो मिलने बहुत जल्द आएंगे। कब तक आ सकते हैं वो देख लेती हूँ, मिलने या बात करने के लिए कब तक हो सकता है। ये होगा या तो जून में या फिर ये होगा अगस्त में। ये 2 महीने मैंने आपको बता दिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रोए हैं आप इनके लिए लेकिन कोई बात नहीं, आपका सेल्फ लव काम कर गया। आपने विजुअलाइज किया होगा 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, तो वो मिल रहा है, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, एक एडवाइस और देख लेती हूँ आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या कहती है, और फिर अगले पाइल पर हम चलेंगे। चेंज एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी चेंज, मुझे पता नहीं चेंज मैंने क्यों पढ़ा। हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद में अब आप ये सोचने लग गए हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मूव ऑन नहीं कर पाते, ये सोचकर कि क्या पता सामने वाला आ जाए, क्या पता सामने वाला आ जाए। और जब आपको कोई फोर्स करता है कि देखो नहीं हो सकता, ये अब नहीं होगा, सामने वाला नहीं आएगा, मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, तो आप किसी भी तरीके से खुद को अपने मन को मार के, अपनी आत्मा को कहीं मार कर ये ऐसे खुद को बोलते हो कि ठीक है खत्म हो गया सब, अब मुझे मूव ऑन करना है। और उस वक्त अगर वही व्यक्ति वापस आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे हैंडल करें। तो वही चीजें मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है जब ये वापस आए तो आप उसी परेशानी में पड़ जाओ कि अब भी क्या करना है। ओके, तो आपको बोला गया है कि आप खुद को प्रायोरिटी दो। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये साथ में ही है, टाइम टू गो, तो ये कार्ड बताता है कि आपको खुद को ही प्रायोरिटी देनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में अभी आपको नहीं रहना है तो आप आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन हो सकते हो। ठीक है, समझ लेना कि ये कर्मा था, ये आपको छोड़कर गए, वापस आ गए, ठीक है, कर्मा कंप्लीट हो गया। और अगर आप रहना चाहते हो तो अपनी शर्तों पर ही आपको रहना है, इनकी शर्तों पर नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि ये एडवाइस क्यों आ रही है कि आपको अपनी ही चलानी है, उनकी नहीं सुननी है। आपको पता होगा कि रीजन क्या है, बट आपको बोला यही जा रहा है कि अपनी चलाओ इस बारी। ठीक है, यहाँ बैलेंस का भी नहीं बोला जा रहा कि बैलेंस्ड रहो, यहाँ पर बोला जा रहा है आपने ही करना है सब कुछ, कि मेरी ये शर्त मानो, मेरी ये शर्त मानो, मेरी ये शर्त मानो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड दी एम्प्रेस का, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज अभी क्या है और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है इस पोर्टल में। डेथ, जजमेंट, ओ बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये मैरिड हैं क्या? इनका डिवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है और एंडिंग पर ही है, ऐसा है। या फिर तो ऐसा हो सकता है कि आपसे ये डिवोर्स मांग रहे हैं, या फिर ये अगर किसी और से मैरिड है तो उनके साथ में इनका डिवोर्स केस चल रहा है, तो फाइनल होने वाला है, ये चल रहा है। तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव सी तो नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया, देखो
बहुत हैवी एनर्जी है और काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी फैमिली या इनके रिलेटिव्स, या मतलब माहौल कुछ ऐसा है, तो भारी माहौल है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे कैसे करके इससे सिचुएशन से बाहर निकलें, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं ना, तो कुछ वैसी हैं। ठीक है, तो बहुत खुश तो दिखाई नहीं दे रहे, चिंतित हैं, परेशान हैं। इनके साथ साथ और भी कई लोग हैं। टूट रहा है कुछ, और जब कुछ टूटता है तो कैसा लगता है पता है आपको, है ना? वो सब कुछ चल रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या आता है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो एनर्जीज हो गई, इनके अराउंड जो एनर्जीज है वो भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से काफी कुछ बिगड़ा हुआ है इनकी लाइफ में। सी मून इनकी तो बस किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, लवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। ये फंस चुके हैं, ये फंस चुके हैं। इन्होंने करी होशियारी, अब ये फंस चुके हैं। इनको मिला है धोखा। ठीक है, लवर्स का यहाँ पर कार्ड है, इसका मतलब है कि चॉइस थी इनके पास। इन्होंने जिसको चूज किया वो अभी इनको उसी घेरे में डाल रहा है जिस घेरे में इन्होंने आपको डाला होगा, या भाई पता नहीं किसको डाला होगा, लेकिन किसी के साथ तो गलत हुआ है इनकी तरफ से। क्योंकि ये जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये कार्मिक साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ कर्मा से ही जुड़ा है। मैं इनको बेचारा नहीं कह सकती, क्योंकि कार्ड्स तो ऐसे हैं जो कि मतलब ये बोलने पर मजबूर करते हैं कि अरे बेचारे की कंडीशन, लेकिन ये बेचारे नहीं है, तो मैं बेचारे बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि जो एनर्जी मुझे फील हो रही है उससे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो बेचारा तो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, अब जो भी है वो कर्मा है, करोगे वैसा भरोगे। ऑलराइट, खुद के ऊपर दोष ना आ जाए। काम मैं पूरा कर लूं लेकिन खुद के ऊपर दोष ना आए, मैं बुरा नहीं हूं, मैं बुरी नहीं हूं, इस तरीके से मतलब ना सिचुएशन ऐसे क्रिएट करते हैं ये कि कहने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। अगर कोई बोले ना कि इनका दोष है, अरे इनका नहीं है, कैसे होगा? उसने बोला कुछ, कहा कुछ, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। मतलब काम ये सारा करेंगे, लेकिन आप अगर इनको बोलो ना कि इनका, जैसे सिचुएशन ऐसी बने, कोई आपसे पूछे कि इसने क्या किया जिसके लिए आप इसे दोष दे रहे हो, तो आप बोल नहीं सकते कि इसने क्या किया। कुछ ऐसा किया ही नहीं है, किया सब कुछ है लेकिन बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। ये ऐसा पर्सन है, बंदा है या बंदी जो भी है, तो वो तो कर्मा तो मिलना ही था, तो अच्छा है ना, उसमें बुरा क्या है, तो मिलेगा ही। किसी के साथ में गलत करोगे तो और क्या होगा, यही मिलता प्रसाद। तभी तो मैं कहती हूँ मत करो ये काम। ये सब स्टेबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर, ये सब ऐसा हुआ है, कुछ तो किया गया इनकी तरफ से। फिर से वही 5 ऑफ सोर्ड्स आया, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया, लो मून भी आ गया, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। जहां पर होशियारी दिखाई थी, होशियारी की बस धरी की धरी रह गई। हाई प्रिस्टेस, ये लो मून के साथ वो भी आ गया। बहुत कुछ ऐसा था जो हिडन था, इनको पता ही नहीं था, अब खुल रहा है एक एक करके। तो अभी अगर मैं कहूं कि आपको लेकर ये क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया। ठीक है, कर्मा मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मतलब वो एनर्जी मुझे नहीं मिल रही कि इनको ये लग रहा है कि मुझे मेरा कर्म फल मिला। इनको बस वो चीजें याद आ रही हैं, जैसे इन्होंने आपके साथ किया होगा ना, वही सारी चीजें इनके साथ हुई, तो ये याद कर रहे हैं कि अरे यही तो मैंने किया था, अरे यही तो मैं कर रही थी, अरे यही तो मैं कर रहा था। तो वो हो रहा है अभी इनके साथ। ठीक है, तो पेनफुल एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, फंसे हुए हैं और किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं जहां से निकल नहीं सकते। निकलेंगे तो और टेंशन है, तकलीफ है, परेशानी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे, नहीं आपने देखा होगा, अगर सीरियल देखे हैं आपने पुराने जो ऐतिहासिक जो सीरियल्स होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि अगर किसी को तलवार लगे तो जब उस तलवार को निकालते हैं तो और दर्द होता है ना। बॉडी में अगर तलवार चली जाए, कुछ चाकू वगैरह चला जाए, तो जब तक वो लगा है तब तक ठीक है, लेकिन उसको निकालते हैं तो और दर्द होता है। तो इनकी सिचुएशन वैसी है, या तो वो चाकू लगा हुआ है तो खून वैसे ही बह रहा है, दर्द हो ही रहा है, लेकिन अगर ये उसको निकालते हैं तो और दर्द होगा, वो सिचुएशन है। और नहीं निकाले तो वो लगा हुआ है, यानी कि जख्म कभी ठीक होगा ही नहीं, तो वो सिचुएशन आ गई है इनकी, ऐसा समझ लो। तो अभी आपको लेकर ये और कुछ नहीं, यही सोच रहे हैं कि अरे ये चीजें तो मैंने भी करी थी, ये मेरे साथ हो रहा है, मैंने भी करी थी, मेरे साथ हो रहा है। आएंगे क्या, बात करेंगे क्या? नहीं, ये फिर से लवर्स आ गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करें। 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया। ये करते हुए कुछ नजर नहीं आ रहे, अभी इनका टाइम ऐसे ही जाएगा यही सोचने में कि ये हुआ क्या, मेरी प्लानिंग की तो धज्जियां उड़ गई। ठीक है,
और ये कम से कम 1 साल तक ना यही सोचते रहेंगे कि इधर जाना है कि उधर जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में ये पर्सनल लाइफ को ढूंढते हैं। पर्सनल लाइफ प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं टिकी रहती। ये काम करोगे तो वैसे ही मिलेगा। तो एक्शन तो लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन मतलब लेंगे आगे, अभी तो लेते हुए नजर नहीं आ रहे, सीधी सी बात। तो इनके तो अभी साइकिल्स ही चल रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है इस दौरान। पीस, शांति में रहो, कुछ मत करो। ठीक है, ये होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। थिंक करो, सकता है बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचते हैं। और ट्रुथ टू बी टोल्ड, मत सोचो, वेट भी मत करो। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि एक दिन तो सच इनके सामने आएगा, एक दिन तो इनको पछतावा होगा, एक दिन तो इनको समझ आएगा कि मैं कौन थी, मैं कौन था। मत सोचो, आपको बोला गया है शांति से रहो, अपनी जिंदगी अच्छे से काटो, ठीक है, एंजॉय करो। एक ही जिंदगी मिली है, सोच सोच कर बर्बाद मत करो अपना समय। जो होना है वो होगा, यूनिवर्स करेगी, यूनिवर्स पर भरोसा करो, ठीक है। किसी ने आपके साथ गलत किया है, वो चैन से नहीं रह सकता, सीधी सी बात है। तो उनको अपना कर्मा मिलेगा, उनको अपना कर्मा लेने दो ना। क्यों आप वेट कर रहे हो कि उनको उनके सामने सच आए और हमें जस्टिस मिले? जस्टिस वो मिल जाएगा, ठीक है। इनका ख्याल करना छोड़ दो, ये आपको बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड फूल का, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज क्या हैं अभी और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एडवाइस क्या है फॉर यू, लेट्स सी। और जो मेडिटेशन का और योगा का सेशन मैं अरेंज कर रही हूँ, लाइव सेशन होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया या फिर नहीं किया? नहीं किया तो फटाफट से करो, चलो। फिर कहोगे वरना कि सीखने नहीं मिला, हमें नहीं समझ आता मेडिटेशन कैसे करें, हमें नहीं समझ आता योगा कैसे करें, यही करोगे फिर। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। तो भाई अपने गोल्स के पीछे 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 भाग रहे हैं, ठीक है। अभी करंट एनर्जी अगर हम देखें तो कुछ इनके गोल्स हैं भाई, कुछ सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, और ये टिके हुए हैं। ये कह रहे हैं नहीं, मैं तो पूरा करके ही छोड़ना है। काफी मेहनत भी कर रहे हैं, और ऐसा भी दिखाई देता है कि जो इनके सपने हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर लोगों ने इनको बोला होगा कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तुम तो वो बात कर रहे हो कि जाओ आसमान से तारे तोड़ लाओ, तो वो नहीं हो सकता। लेकिन इनकी जिद है कि मुझे पूरा करना ही करना है। तो अभी लव एंड रोमांस के लिए तो यहाँ पर कुछ एनर्जी आई नहीं, बट देख लेते हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। ये तो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, करियर हो या पता नहीं क्या हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, मैंने बोला ही था, देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, लो वही मैं बोल रही थी, हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा प्यार व्यार में नहीं है, बंदी प्यार में नहीं है अभी कुछ, ठीक है। ये कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेकर और इवन फ्रेंडशिप को लेकर। ये सोचना ही नहीं चाह रहा है या सोचना ही नहीं चाह रही। इसके लिए अभी इसका करियर मायने रखता है, कैसे भी करके करियर बने और ये आगे बढ़े। इसको नहीं पड़ी कुछ प्यार व्यार की, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना इससे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लो इसको पार्टनरशिप करनी है, कोई काम करना है, बिजनेस करना है। डेथ, डेथ क्यों है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये लो 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कहीं जाने की तैयारी में है, किसी के साथ में पार्टनरशिप करके किसी और कंट्री या किसी और सिटी या किसी और स्टेट में जाने की तैयारी में है। ये मिलकर कोई काम करना चाहता है या करना चाहती है। ये जो भी इसके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में, उनको हटाकर ये आगे बढ़ना चाहता है। इसको शायद ब्लू कलर या व्हाइट कलर बहुत पसंद है, आई थिंक। और 5'6" की हाइट है क्या, पता नहीं, या 6 हो सकता है हाइट। ये बंदा लंबा है बहुत, या लड़की जो भी है, लड़का लड़की, ठीक है। इसको अभी अपना करियर ही देखना है, और साथ ही साथ ये अपने माँ के साथ रहता है क्या, डैड नहीं है इसके, पता नहीं कुछ है। इसको ये लगता है कि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां इसको पूरी करनी है, और साथ ही साथ अपना सपना भी पूरा करना है। शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए टाइम नहीं है। अगर ये किसी के साथ में कमिटमेंट
कमिटमेंट नहीं। अगर किसी के साथ में इसको टाइम पास करना होगा तो ये करेगा और निकल लेगा। इसको वैसा ही कोई बंदा चाहिए जिसके साथ में हंसी मजाक करी, बातें करी, फोटो वोटो क्लिक करी, सेल्फी वगैरह, ठीक है, और व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर लगा दिया। और ऐसे करते हैं ना कुछ लोग कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं एंड ऑल, 2 दिन रिलेशनशिप होता है उसके बाद फिर कोई और फोटो में आ जाता है, फ्रेम में आ जाता है। तो वैसे ही है इसके साथ, ये सीरियस नहीं होना चाहता और ये किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहता या करना चाहती है। इसको अपने जैसा ही, जैसी इसकी अभी सोच है ना, वैसा ही कोई चाहिए कि ठीक है 4 बातें करी और फोटो वोटो क्लिक करी और चल भैया, ठीक है। मतलब वो भैया नहीं है, मन में सोचते हैं कि चल भैया, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। आप इससे अभी एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी। आपको लेकर ये जरूर है कि डाउट में रहता है या रहती है, जैसे सोचता है कि कमिटमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फिर सोचता है अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कमिटमेंट दिया तो फिर खर्चा होगा। अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो इस बंदे के मन में ये है कि लड़कियां खर्चा बहुत करवाती हैं। अगर कमिटमेंट दे दिया ना, जेब खाली हो जाएगी, और जेब में पहले ही कुछ नहीं है तो खाली क्या करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली सोच है। अब ये क्यों बन गई सोच, गॉड नोज, क्योंकि इनका पास्ट में नहीं देख रही, लेकिन हो सकता है इनका पास्ट ऐसा रहा हो, किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, इनकी पूरी पॉकेट चली गई जेब काट ली गई, तो इस वजह से हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स से हो सकता है सुना हो इस बारे में कि इस तरीके से लड़कियां करती हैं। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है इनकी सोच ये है कि जब तक मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं अर्न नहीं करूंगी, मेरी कोई पहचान नहीं होगी, तब तक मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बंदा अभी मुझे पसंद कर रहा है लेकिन आगे चलकर पसंद नहीं करेगा। तो इस तरीके की सोच है भाई, ठीक है। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा मैं इनको सीरियस नहीं देख रही, प्यार तक को लेकर बहुत नहीं सोचते हैं। अभी यही है कि अपने गोल्स कैसे पूरे करे जाएं। तो देखते हैं कुछ करेंगे, बात क्या होगा, कुछ करने का इरादा है या फिर नहीं है। कुछ करने मतलब बात करने का इरादा। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स। कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा या करेगी जब तक इसको अबंडेंस नहीं मिल जाती। अबंडेंस का मतलब है पैसा। इस व्यक्ति के लिए, सभी के लिए अबंडेंस का मतलब अलग होता है। मैंने बोला ही था एक वीडियो में कि अबंडेंस की जो डेफिनेशन है सबके हिसाब से अलग होती है। ये नहीं कह सकते कि पैसा अबंडेंस है, ये नहीं कह सकते कि प्यार अबंडेंस है, ये नहीं कह सकते कि हेल्थ अबंडेंस है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए जो अबंडेंस है। तो इसके लिए पैसा अबंडेंस है, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं आगे बढ़ने का या बढ़ने की, ठीक है, जो भी लड़की है या लड़का है। तो आप एक्सपेक्ट मत करो इस व्यक्ति से कुछ भी। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। अगर कुछ होना भी है तो ये नवंबर के महीने में हो। अगर बात होगी भी नवंबर के महीने में, उससे पहले कुछ नहीं होना है। क्लीन इट अप, ओके, ऑब्जर्वर, डीप नोइंग। थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करो कि आप क्या चाहते हो। क्या सच में आपको ये पर्सन चाहिए? अगर चाहिए तो ठीक है, इसके लिए वेट कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको एक तरीके से ये बोला गया है कि जिस दिशा में आप जा रहे हो ना, वो दिशा गलत है। अगर आगे चलकर ये व्यक्ति आया भी आपकी लाइफ में तो शायद फिर कुछ दिनों बाद प्रॉब्लम्स और दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है। तो पहले जानने की कोशिश करो कि ये लव है, अट्रैक्शन है, या लव है तो अनकंडीशनल लव रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अदरवाइज तो आपसे यही बोला गया कि मतलब अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करो। ये बुरे नहीं है, बुरा कोई नहीं होता, मैं नहीं कह रही ये बुरे हैं, लेकिन ये आपके टाइप के नहीं है, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।